कहीं से भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप चेक कर सकते हैं। एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। केवल परीक्षा से संबंधित ही प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। फालतू का कोई भी इधर उधर जो परीक्षा से संबंधित नहीं है उस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आप 2009 से 24 तक का ऑब्जेक्टिव यदि सही उत्तर के साथ तैयारी कर लेते हैं तो 50 में 50 नंबर आप लाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि मिलनसार शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार, ठीक है। प्रत्यय को पहचानने का तरीका होता है कि जब उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसके अंत में ही आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि लालिमा लिखा हुआ है, लालिमा, ठीक है। जब लालिमा को हम लोग उच्चारण करेंगे तो अंत में लालिमा ईमा आ रहा है, तो प्रत्यय इसमें क्या लगा हुआ है, ईमा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आप जब कोई शब्द से प्रत्यय चुनने के लिए दे तो उच्चारण करके अंत में देख लीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए जब भी यहाँ आधा र ऐसे दे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरप्रत्यय उपसर्ग लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, निर उपसर्ग लगेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई आदमी। जो कोई है वो क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और उसी विशेषण में जब कोई सर्वनाम लगा हो तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपादान कारक। क्योंकि आपादान से अलगाव का बोध होता है, किससे, से अलगाव का। यानी वाक्य में से रहेगा लेकिन वाक्य को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि उससे अलगाव का बोध हो रहा है। जैसे वह घर से बाहर गया या पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो देखिए इसमें भी से है और फल गिर रहा है, यानी पेड़ कहीं और है और फल कहीं और जा रहा है, तो दूरी का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। चलिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सोना शब्द कौन लिंग है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग, यानी सोना जो है वो पुल्लिंग है। चलिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तोता शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ। देखिए, क या फिर ख या ग या घ, यानी क वर्ग का जो भी वर्ण आपको मिल जाए वो उसका उच्चारण कंठ से ही होता है, किससे, कंठ से होता है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महाजोड़ उत्सव। 10 नंबर क्वेश्चन में है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहाना करना, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रव निर्णय धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, छप्पय। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 105। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, तो इसका सही उत्तर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई के रूप में, ठीक है। चलिए, फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद की। यानी तितली जो है लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंभू रतन। जयशंकर प्रसाद के जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनका नाम शंभू रतन था। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर में दिया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रास्थवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद। चलिए, फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र वियोग का। किसका, पुत्र वियोग का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है,
तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टूटी हुई, बिखरी हुई। इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। 22 नंबर क्वेश्चन में है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिताजी ने। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिताजी ने झाड़ू को छीनकर दूर फेंक दिया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1970 से 90 के बीच गाई डी मोप्सा की कविता प्रकाशित हुई। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, 2 बच्चों को। ठीक है, 27 में दिया हुआ है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी च वर्ग जो है, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ। ठीक है, ये जितना वर्ण आप देख रहे हैं इन सबका उच्चारण तालु के द्वारा होता है। ठीक है, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। क से लेकर के अंग तक 5 होता है, फिर च से इ तक 5 होता है, फिर उसी प्रकार त से अण तक 5 होता है, न तक 5 होगा और प से म तक 5 होगा, यानी पाँचों मिलाकर 5-5 होता है। तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25, यानी कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और ये क से म तक के वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निपलस रोग। 30 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्कालिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर में है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 32 नंबर क्वेश्चन में मुंह शब्द लिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग, यानी जो मुंह है वो पुल्लिंग है। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सया शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। 34 नंबर क्वेश्चन में चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंचला होगा। और 35 नंबर में निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरे। ठीक है।